पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप कबीर हैं बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर की भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचार है वही बोध वही प्राप्ति हो स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग चलाया ज्ञान बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान कबीर ऐसा नाम जेहि सोई जनाया अज्ञान को जो हान करी वही बंदी मम मन मान काय ज्ञान हान करी वही बंदी मम मन मान का। जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन नियम इसी में कल्याण है। बीजक की रमैनी है, रमैनी नंबर 43। उसी पर चर्चा है। जिन्ह जीव कीन्ह आप विश्वासा नरक गए तेहि नरक ही बासा। आवत जात न लागे बारा काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ि समुझावा अपने मरण की खबर न पावा। जाने जीव को परा अंदेशा झूठ ही आए के कहा संदेशा। संगति छाड़ी करे असरारा उबह मोट नरक कर भारा। इसकी साखी है। आवाज गूंज रही है गणेश, खिड़कियां खोलो या इसको धीमा करो। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार ते नर 84 भरमी हैं ज्योलों चंद्र दिवाकार। कबीर साहब का जो आत्मविश्वास है
उनका जो साहस है, उस स्तर का साहस, उस स्तर की समझ बहुत कम लोगों में रही है। जब वो अपनी बात कहते हैं तो वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो शास्त्रों में है या नहीं है। सत्य कहना है, वो शास्त्रों में हो तो ठीक है, तथागत बुद्ध का जो क्षेत्र रहा है, प्रचार क्षेत्र रहा है, वो बिहार का क्षेत्र रहा है। उनकी पैदाइश तो भारत और नेपाल का जो सीमावर्ती प्रदेश है वो है, लेकिन उनका जो प्रचार क्षेत्र रहा है वो हिंदुस्तान ही रहा है। और जिस शालीनता से, जितने शांत चित्त से तथागत बुद्ध ने अपनी वाणी कही है वो अद्भुत है। लेकिन शालीनता में सत्य नहीं खोया उनका। एक बार वो प्रवचन कर रहे थे, बुद्ध वेदों के विरोधी थे, वेदों के कर्मकांड के विरोधी थे, पशु हिंसा के विरोधी थे, ऊंच नीच जाति के विरोधी थे, कोई ईश्वर नहीं मानते थे। संयम, सदाचार, आत्मज्ञान, इसी पर उनका जोर था। तो जब वो प्रवचन कर रहे थे तो बीच में एक नवयुवक खड़ा हो गया और उसने कहा, आप जो कह रहे हैं वैसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। बुद्ध ने कहा, मैं जो कहता हूं वो तुम्हारे शास्त्रों में नहीं लिखा तो उसको लिख लो, अपने शास्त्रों में उसको शामिल कर लो जो मैं कह रहा हूं। वो कुछ और बातें कहे। दूसरा युवक खड़ा हुआ, उसने कहा, आप जो कहते हैं वो हमारे शास्त्रों के विरोध में है, ये ठीक नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम अपने शास्त्रों को संशोधित कर लो, काट छांट लो। इतना साहस कि मैं जो कह रहा हूं उसको तुम अपने शास्त्रों में शामिल कर लो, और अगर कोई मेरी बात तुम्हारी बातों से कटती है तो अपनी बातों को तुम सुधार लो। इस दर्जे का जो आत्मविश्वास है, यही आत्मविश्वास कबीर की भी निशानी है। कबीर पंथ तो बहुत बाद की रचना है। उनके जाने के बाद उन्होंने किसी कबीर पंथ का निर्माण नहीं किया था। पंथ की कोई नियमावली, कोई कपड़े, कोई निशानी, ये कहीं नहीं लिखा मिलता है। इतने पंथ हैं कबीर पंथ में, कोई नहीं कहते कि कबीर ने पंथ शुरू किया है। हाँ, वो ये कहते हैं कि जो हम सरणी
में चल रहे हैं, ये कबीर की सरणी है, ये कबीर का रास्ता है। बस उनका जो साहस था वो अद्भुत था। एक ऐसा आत्मविश्वासी व्यक्ति, और उसका ये पद देखें, क्या कहते हैं वो, जिन्ह जीव कीन्ह आप विश्वासा, जिन्होंने जीव, जिन जीवों ने कीन्ह किया आप विश्वासा, अपने ऊपर विश्वास किया, वो जीव जो सिर्फ अपने विश्वास पर जिए, साहब कहते हैं नरक गए, वो तो नरक गए, तेहि नरक ही बासा, उनका नरक में ही निवास होगा। इस पंक्ति को पढ़ता हूं, ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे की पंक्ति को उठा करके बीजक में धर दिया गया हो। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये भ्रम दूर हो जाता है। अपने आप पर विश्वास करना माने सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, उसकी बात नहीं है। यहाँ है अहंकार। जो अहंकार में फूल करके स्वेच्छाचारिता में जीने लग गया, साहब कहते हैं उसका तो बस नरक ही है। जैसे आपन पौ आप ही बिसरो, आपन पौ अपने आप का, यहाँ अहंकार अर्थ नहीं है। आपा मेटे हरि भजय, आपा मेटे माने अपने को मिटाओगे क्या? अहंकार को मिटाना। शब्द एक है, प्रसंगवश उसके भाव और अर्थ बदलते हैं। यहाँ शब्द है आप विश्वासा, आप पर जिसने, अपने आप पर जिसने विश्वास किया। तो अपने आप पर विश्वास तो सबको होता है। अपनी मति, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने संसाधन, अपनी योग्यता, इस पर विश्वास तो सबको करना चाहिए। यहाँ पर विश्वास क्या है? गुरुजी ने बीजक टीका में इसका अर्थ इस ढंग से किया है, गुरु सत्संग और विवेक की अवमानना करके जिन्होंने अपने मन पर ही विश्वास किया, समझ लो कि वे नरक में ही गए। इस बात को पहले समझ लेना चाहिए कि यहाँ कबीर साहब आत्मविश्वास का खंडन नहीं कर रहे, वो तो आत्मविश्वास का ही पाठ पढ़ाने वाले रहे। जिन्ह जीव कीन्ह आप विश्वासा, इसका अर्थ है अपने मनमानीपन पर विश्वास। जो मन के उन्माद में, उस श्रृंखलता में जीते हैं, वह नरक में ही गिरते हैं। विवेक, विचार, पवित्र आचरण और अच्छी संगत और अच्छा रास्ता, उनका ये छूट जाता है और वो गलत मार्ग में चले जाते हैं। गुरुदेव ने लिखा है, परिवार में जो लोग बड़े बूढ़ों की राय न मानकर और उन्मादी होकर मनमाना काम करते हैं, जल्दी ही ऐसे लोगों को उसका फल भोगना पड़ता है। वैसे ही साधु समाज में जो साधक
अपने संत सद्गुरु और संत समाज के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनको भी नीचे की ओर जाना है। एक दो की बात नहीं है, सभी उन्मादी स्वभाव वालों की यही दशा है। अनुशासित जीवन उसी में व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सुनने में स्वतंत्रता स्वच्छंदता बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन गुरु और समाज के अनुशासन का पालन किए बिना कोई अपने जीवन का समुचित विकास नहीं कर सकता है। हरिद्वार के कुंभ में गुरुदेव की छावनी लगी थी, तो 55-60 बरस के एक सज्जन और उनके साथ एक स्त्री, वो लोग आए। उन्होंने कहा, हम दीक्षा लेना चाहते हैं गुरु जी से। तो उनसे कहा गया, पहले से कुछ नाम, कुछ पुस्तक, कोई जानकारी? बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी संत से दीक्षित होना चाहते हैं जो हिंदू हो बस। तो क्या हो गया? उन्होंने कहा, मैं सरकारी नौकरी में रहा हूँ और हिंदू हूँ, मेरा परिवार था, बच्चे थे, मेरे साथ एक स्त्री काम करती थी, उससे संबंध हो गया, उसके साथ मैं रहने लगा। वो मुसलमान है, मैं हिंदू, वो मुसलमान, बच्चे भी हो गए। अब वो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बेटियों की शादी करनी है। अब मैं रहता मुसलमान के साथ हूँ, हिंदुओं में कोई शादी करने को तैयार नहीं है, कैसे करें? तो उसने कहा, मैं हिंदू गुरु से दीक्षित होना चाहता हूँ और मुझे कागज़ पर लिख दे दिया जाए कि हाँ, इनका नाम ये है और ये हमसे दीक्षित हैं, ये हिंदू हैं, शायद इससे कुछ मदद मिले। तो उनसे पूछा गया, ऐसे क्यों किए, इस ढंग से क्यों जिए? उनके शब्द याद हो, कहे, जवानी में उन्माद रहा, नौकरी थी, पैसा था, मैं परवाह नहीं किया। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके ब्याह की चिंता है, तो कैसे करूं, शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। वो हिंदू है, अपने बच्चों का विवाह हिंदू ढंग से करना चाह रहा है और उनकी माँ मुसलमान है। तो मैंने कहा, मुसलमानों से शादी कर दो। कहे, वो तो ताके बैठे हैं, वो तो ताके बैठे हैं कि हमसे कर दें, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुओं के यहाँ हो। तो उनके ये जो शब्द थे कि जवानी में उन्माद था, परवाह नहीं किया, अपने ढंग से जिया किया, अब चिंता है कि अब कैसे होगा। समाज के जो कुछ नियम होते हैं उनको मानने से अपना जीवन व्यवस्थित चलता रहता है। इसी बात की तरफ साहब का संकेत है कि जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, जो व्यवस्था है, उसको ना मानोगे तो फिर जीवन में परेशानी है।
आवत जात न लागे बारा। जो स्वेच्छाचारिता में जीते हैं, मनमानीपन में जीते हैं, आवत जात न लागे बारा। बारा माने देर, आने जाने में उनकी देर नहीं लगती है। काल अहेरी सांझ सकारा। काल तो अहेरी शिकारी की तरह है, उनके पीछे पड़ा हुआ है। जन्मने मरने में देर नहीं लगती। काल तो निरंतर जीवों के पीछे दिन रात पड़ा हुआ है। कीड़े मकोड़े भी जन्मते मरते रहते हैं। जीवन की सफलता है शांति की प्राप्ति में। जो व्यक्ति उन्मादी होकर उच्छृंखलता में जिएगा वह संसार में मानो भटकने की तैयारी कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है एक जगह अपने राजयोग में कि स्वतंत्रता शब्द बड़ा प्यारा है, लेकिन जब तक कोई गुरु की आज्ञा मानकर उनके साथ रह करके अपना काम नहीं करेगा तब तक काम नहीं होगा। ये विवेकानंद जैसे विद्वान पुरुष ने कहा था। वो तो अपने गुरु के पास थोड़ा ही रहे, बाकी फिर गुरु के न रहने पर उन्होंने साधु समाज के साथ ही अपना जीवन बिताया। 39 साल की उम्र में उनका शरीर पूरा हो गया था। ज़्यादा उम्र नहीं होती है, 39 बरस। और बड़े योग्य और विद्वान। उस ज़माने में जब हिंदी नहीं बोली जाती थी ढंग से, तब वो अंग्रेजी में बोलते थे। भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन की पूरी जानकारी थी उनको, बहुत पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा है कि कोई बड़ी बड़ी बातें भले कर ले, लेकिन बिना गुरु के पास निकट रहे कल्याण नहीं होता है। साहब कहते हैं, अगर कोई गुरु सत्संग और विवेक की अवहेलना कर दे तो बस मानो वे तो एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकते रहते हैं। और ऐसे लोग, साहब ने कहा, 14 विद्या पढ़ समझावा। 14 विद्याओं के जानकार हैं, पुस्तकें और पोथियों के बड़े विद्वान हों, पढ़ समझावा, खुद पढ़े हों और दूसरों को भी समझाते हों, लेकिन अपने मरण की खबर ही न पावा। अपनी आध्यात्मिक मृत्यु का उन्हें पता नहीं रहता। गुरुदेव ने लिखा है, 14 विद्या माने अनेक विद्याओं के ज्ञाता, अनेक भाषाओं के मर्मज्ञ, बहुत से ऐसे शास्त्रीय आचार्य, वेदाचार्य और अनेक उपाधियों से विभूषित, उनके मुख से सरस्वती फूट पड़ती है। और अहंकार इतना है कि वो दूसरे को कौड़ी भर भी नहीं समझते, लेकिन हैं वे बस बांस के पोंगा। न मन में उनके शांति है, न उनकी बुद्धि में स्थिरता है। कहने का आशय यह है, यदि ज़्यादा पढ़ लिख कर जीवन में अस्थिरता, अबोध, संशय, अशांति
इसी को उपजाते रहे तो क्या पाया, क्या किया। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कबीर पढ़ाते थे। एमए में एक पर्चा था कबीर साहब पर, तो कबीर पढ़ाते थे वो, उनकी वाणियाँ, उनके विचार अच्छा पढ़ाते थे, समझदार। फिर रिटायर हो गए, गोरखपुर के थे, गोरखपुर आ गए, वहीं पत्नी के साथ घर पर रहते थे। पेंशन अच्छी मिलती है सरकारी विश्वविद्यालयों से, तो कोई चिंता की बात नहीं। एक साथी ने उनका एक फोटो भेजा, 7 दिन की भागवत कथा में बैठे हुए थे, अपने घर पर कर रहे थे। मित्र ने भेजा, कहा देखो ये वही हैं जो कबीर पढ़ाते थे। भाई क्या किया है? पत्नी का मन रहा होगा कि भागवत कथा सुननी चाहिए, या बच्चों का मन रहा होगा कि भागवत सुन लो। मन के किसी कोने में होता है। करीब 30 वर्षों तक वो कबीर के विचारों को पढ़ाते रहे, बताते रहे। कहीं असर नहीं आया उनके मन में, उनके चित्त में कुछ नहीं, बस उसी ढंग से जीते रहे, करते रहे। तो किसी ने बहुत ज़्यादा मानो पढ़ लिख लिया हो, लेकिन यदि जीवन में अस्थिरता है, बोध नहीं है, संशय है और अशांति है, तो फिर मानो उसने क्या पाया? अपने मरण की खबर ही न पावा। अपने मरण की खबर किसको मिलती है? कुछ लोग कहा करते हैं कि अमुक संत को अपने मरने का पूर्वानुमान हो गया था। उन्होंने कहा मैं अमुक समय, अमुक तिथि को, अमुक जगह शरीर छोड़ूंगा। ये सब गपाष्टक है, कल्पना है बस। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने मरने का दिन और समय ज्ञात हो जाए। ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई नहीं जानता कि मेरी मृत्यु कब होगी। वो तो तुक है जो बैठ जाता है, ये अलग बात है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। किसी को क्या पता कि किसी को नाली पे मरना पड़े, किसी को बाथरूम में मरना पड़े, किसी को सड़क में जाना पड़े। चिन्मयानंद एक बड़े विद्वान संत हुए हैं, केरल के थे, हिंदी शायद नहीं जानते थे, संस्कृत और अंग्रेजी काशी में पढ़े थे, तो हिंदी तो जानते रहे होंगे पर बोलते नहीं थे, बोलते वो अंग्रेजी ही थे। चिन्मयानंद ने बहुत काम किया है, स्वामी चिन्मयानंद सांवले सांवले थे, लंबे से थे। अमेरिका वगैरह में भी बहुत उनके सेंटर बने हैं। कोई सत्संग करने के लिए जा रहे थे, कार में बैठे थे और सत्संग पंडाल पर पहुंचे हैं कि गाड़ी में ही शरीर छूट गया है। संभवतः फिर वहाँ से हिंदुस्तान लाए या नहीं लाए मैं नहीं जानता, लेकिन रास्ते में उनका शरीर छूटा था। नहीं नहीं, ये तो दूसरे हैं, वो 86 की घटना है। चिन्मयानंद नाम है। महात्मा बुद्ध सड़क के किनारे शरीर छोड़े थे। एक ही चेला था जो उनके साथ था उस समय। नहीं पता था कि शरीर छूट जाएगा रास्ते में ही। बिहार जाने के लिए निकले थे, नदी पार किए हैं और वहीं शरीर छूट गया।
अभी 3-4 साल पहले निरंकारी मत के मुखिया बाबा हरदेव सिंह कनाडा में जा रहे थे सत्संग के लिए, कार से आगे बैठे थे। एक दामाद, 3 दामाद थे, एक दामाद चला रहा था, 2 दामाद पीछे बैठे थे। गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, वहीं पे मर गए। एक दामाद भी वहीं पे चला गया, दूसरा दामाद हॉस्पिटल में चला गया, तीसरा कुछ दिन बाद वो मर गया। किसको पता है कि शरीर कहाँ जाएगा? बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में हार्ट अटैक हो जाता है। किसी को नहीं पता है कि उसका शरीर कब पूरा होगा। हाँ, तुक है, अनुमान है। अपने मरण की खबर न पावा, अपने मरने की खबर नहीं पाते हैं। साहब लिखते हैं, अपनी मृत्यु की खबर उसी को मिली है जो मृत्यु के डर से छूट गया है। जिसका डर खत्म हो गया, जिसका संशय संदेह खत्म हो गया, जिसका भ्रम खत्म हो गया, मानो वह मृत्यु से छूट गया। थोड़े थोड़े क्षण में हमें कामनाएं आंदोलित करती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हमें रगड़ते रहते हैं। यही व्यक्ति की मौत है। कोई शास्त्रों का कितना भी जानकार हो जाए, विवेक और साधना का अवलंब नहीं लेता, तब तक उसे समझ में नहीं आता। जो क्षण क्षण अपने मन के बदलते हुए रूप को देखता है, वही अपने आप को मन के चंगुलों से बचा पाता है। जो ज्ञानी है वह समझता है कि मैं रोज सोता हूँ, सोने में बड़ा आनंद मानता हूँ, एक दिन ऐसा सोऊंगा कि पुनः उठना नहीं होगा। जब छोटी नींद इतना आनंददायी है, तब बड़ी नींद में आनंद क्यों नहीं? और मौत शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। फिर मृत्यु भय क्यों? पंक्ति 4, जाने जीव को परा अंदेशा, झूठे ही आए के कहा संदेशा। जाने जीव को परा अंदेशा, जो जानकार है, जो चतुर है, जो होशियार है, वो क्या करता है? जो चतुर है वह झूठी बातों का प्रचार करता है। जाने जीव को परा अंदेशा, और झूठा ही आए के कहा संदेशा। कल हजरत मोहम्मद की चर्चा कर रहे थे। हजरत मोहम्मद ने कहा, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से बना करके नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे इतना जानकारी कहाँ। ये तो अल्लाह ताला ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है मुझे, उसी का संदेशा मैं कह रहा हूँ बस। इसलिए तुम यकीन करो। अपनी बातों को ईश्वर के मुख से, परमात्मा के मुख से, अल्लाह के मुख से कहलवाने में लोगों में उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसे किसी के द्वारा अपनी बातें कहलवाई गईं।
जाने जीव को परा अंदेशा, तो झूठा ही आए के कहा संदेशा। कुछ झूठे लोगों ने आकर के यह बात फैलाई कि हम किसी परमात्मा का संदेश लेकर के आए हैं। तो जाने जीव को परा अंदेशा, जो जानकार लोग हैं उनके मन में भी संदेह हो गया, कहीं सही तो नहीं है, यही बात तो नहीं है। गुरु के नाम पर जो ठगी विद्या है उसके बारे में साहब कहते हैं, गुरु चाहिए आध्यात्मिक कल्याण के लिए, तो गुरु चाहिए। व्यवहारिक बातों के बोध के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। और गुरु की इतनी महिमा देख करके संसार में नकली गुरुओं की भरमार हो गई है। जैसे असली सोना से नकली सोना ज़्यादा चमकता है, वैसे असली गुरुओं से नकली गुरु ज़्यादा चमकते हैं। धोखेबाज गुरुओं ने हमेशा धर्म की दुकानों की उन्नति की है। चमत्कार, तंत्र मंत्र, यही उनके व्यापार के हिस्से हैं। साहब लिखते हैं, चमत्कार एक छलावा है, लेकिन झूठे गुरुओं का सर्वस्व होता है। भविष्य बता देना, भविष्य बताने का दावा करना, ताबीज़ निकाल देना, रोग दूर कर देना, ये सब चमत्कार। झूठे गुरुओं का सर्वस्व है चमत्कार। ऐसे लोग चमत्कार की बातें फैलाते हैं और इनके जाल में जाने जीव, जो जानकार जीव हैं, जो चतुर जीव हैं, वो भी फंस जाते हैं। साहब ने बीजकटिका में लिखा है, शिक्षित हो या अशिक्षित, धर्म के क्षेत्र में जब कोई जाता है तो उसका कोई खास फर्क नहीं होता। दोनों वज्रमूल होते हैं और दोनों में विवेकी होते हैं। जो बहुत बड़े बड़े गुरु होते हैं उनके जाल में तो ये शिक्षित मूढ़ हैं यही फंसते हैं। जिन्हें बड़ा माना जाता है, डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, प्रोफेसर, राजनेता, ये बड़े बड़े गुरुओं के द्वारा घोंटे जाते हैं। भ्रामक गुरुओं का ऐसा प्रचार होता है कि समझदार कहलाने वाले भी संदेह में पड़ जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। बुद्ध के नाम पर एक सभा हो रही थी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा थे। तो उन्होंने, वहाँ के मुखिया ने, संचालक ने एक जग में रखे हुए पानी में एक मंत्र से पढ़ करके एक रस्सी डुबो दी और उन्होंने कहा, अब ये जो पानी है, इस पानी से सब रोग दूर हो जाएंगे लोगों के। तो चम्मच चम्मच थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे और लोगों का रोग दूर करने की बात करते रहे। तो किसी ने उनसे पूछा, आप बुद्ध के नाम पर एक सत्संग कर रहे हैं और सत्संग के पूरा होने पर ये पानी छुआ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, उस पानी को दूसरों को पिला रहे हो और कहते हो उनके रोग दूर हो जाएंगे, ये क्या ठीक बात है? बुद्ध ने ऐसे किया?
तो उन्होंने कहा मैं ये कुछ नहीं मानता हूँ, ये लोगों के लिए करता हूँ, ताकि लोग इकट्ठा हों, ताकि लोग जुड़ें, उनको कुछ जोड़ने के लिए करना चाहिए ना, तो यही करते हैं। ये तो धोखेबाजी है। नहीं मानते हो फिर भी कर रहे हो। कर्म कांड के हिसाब से चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सब एक ही लाइन में खड़े हैं। अगर कोई साधु संगत छोड़ दे, गुरु संगत छोड़ दे, तो क्या करेगा? संगत छाड़ी करे असरारा। असरारा दुष्टता का व्यवहार। बस अगर कोई साधु संगत छोड़ देगा तो इन्हीं फर्जी बातों में वो उलझा रहेगा। और क्या करेगा? उभय मोट नरक कर भारा। नरक उलीचते हैं लोग। जैसे कुएं में मोट डाल दे, मोट जानते हैं ना, बकरे की खाल सिल करके उसको पानी में डाला जाता है, पानी उसमें भर लिया जाता है और वो पानी निकाल करके सींचा जाता है, प्रयोग किया जाता है। वही है मोट। जैसे कोई कुएं से पानी उलीचे। साहब कहते हैं संगत छाड़िए। अगर तुम गुरुओं की, साधुओं की संगत तुम छोड़ देते हो तो क्या करते हो? बस नरक उलीचते हो और कुछ खास नहीं। जहाँ से सच्चा बोध मिले, सदाचार की प्रेरणा मिले, ऐसे संतों की संगत में लोग नहीं जाते, उनसे दूर भागते हैं और रात दिन गलत आचरण में लीन रहते हैं। बस ये लोग मानो अपने जीवन में नरक उलीचते हैं। नरक उलीचना, गलत सोचना, गलत बोलना और गलत जीवन, बस यही है नरक। साधु संगत छोड़ दो, सत साहित्य को पढ़ना छोड़ दो, सद्विचार छोड़ दो, तो फिर जीवन में रह क्या जाता है? कुसंग में बहो और अपने जीवन को नरक बनाओ। बस गुरुद्रोही, मनमुखी, नारी पुरुष विचार। नारी हो या कि पुरुष हो, विचार करके देखो। ऐ लोगों, विचार करके देखो, यदि कोई गुरु से द्रोह करे और मनमुखी ढंग से जिए, साहब क्या कहते हैं? ते नर 84 भरमी हैं, ज्यों लो चंद्र दिवाकार। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो गुरुद्रोही है, स्वेच्छाचारी है, विचार करके देखो, जब तक सूरज और चांद है तब तक वो 84 के चक्कर में भटकते रहेंगे। विवेकी गुरुओं से द्रोह रखना, दूरी रखना और मनमुखी ढंग से जीना, साहब कहते हैं बस नरक में ही जियोगे। भारत में तो परंपरा है। भारत का जो समाज है, हिंदुस्तानी जो समाज है, ये परंपरा प्रिय समाज है। लोग परंपराओं का आदर करते हैं। हमारे पुरखों ने कैसे किया, हमारे पितामह ने कैसे जिया, हमारे माता पिता ने कैसे जिया, इसकी थोड़ी सी परवाह हिंदुस्तान में करते हैं। तो थोड़ा सा सिमट करके रहते हैं।
विदेशों में तो बहुत खुलापन है, और इस खुलेपन का परिणाम ये हो रहा है कि वहाँ कोई किसी को बता नहीं पाता और कोई किसी को समझा नहीं पाता। माता पिता का अपने जीवन में इतना कलह है कि वो बच्चे को क्या बता पाएंगे, क्या समझा पाएंगे। परसों यूरोप के एक छोटे से राष्ट्र में एक लड़का विश्वविद्यालय में गया, बैग में किताबों की जगह वो बंदूक रख करके गया, गोलियां रख करके गया, 14 लोगों को मार दिया, 10-15 लोग घायल हो गए। 24 साल का था। पुलिस आ गई, घेर ली, तो अपने को गोली मार ली और मर गया। अमेरिका में तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कोई किसी को समय नहीं देता है, कोई किसी को बताता नहीं है, बस अपने अपने नशे में जिए हैं। पिता की अपनी ज़िंदगी है, वो उसी में बिज़ी है, माता उसकी अपनी ज़िंदगी है, और बच्चा टेंशन में है, तनाव में है। किससे कहे, नहीं कह पाता किसी से, उसको जो समझ में आता है वो करता है। कोई किसी को खबर नहीं है, कोई किसी को मना नहीं करता है, बस जीते चले जाते हैं और मरते चले जाते हैं। जितना ये स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी उसके परिणाम तो आने ही आने हैं। एक मित्र है इंग्लैंड में, वो एक वृद्धाश्रम में काम करता है, यहीं का है। तो मैंने पूछा कि कैसे सेवा करते हो बूढ़ों की। उसने कहा, हम अपने माता पिता की भी ऐसी क्या सेवा करते होंगे घर पे, जैसा यहाँ हमें करना पड़ता है वृद्धाश्रम में। तो मैंने पूछा, वहाँ तो अमीर है, अमीर मुल्क है, वहाँ वृद्धाश्रम की क्या ज़रूरत है? गरीब हों, ना देखभाल कर पाएँ तो बड़े तो जाएं, घर में सब कुछ है, बड़ा महल है, मकान है, पैसा है, तब बूढ़े लोग क्यों चले जाते हैं वृद्धाश्रम? उसने कहा, अरे क्या बात करते हैं, यहाँ बूढ़ा आदमी अगर घर पर है और बीमार हो गया है तो बच्चे लोग फ़ोन तक नहीं करते हैं। वहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि एक मिस कॉल कर दीजिए अमुक नंबर पर, बस वो पता कर लेंगे कि किस जगह से फ़ोन आया, किस घर से फ़ोन आया। वो गाड़ी लेकर के आएंगे, डॉक्टर लेकर के आएंगे, बूढ़े आदमी को उठा करके ले जाएंगे, पूरी सेवा करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगा तब दवा लेकर के साथ में छोड़ जाएंगे। सरकार की इतनी व्यवस्था है, कुछ नहीं करना है घर वालों को, सिर्फ एक फ़ोन करना होता है और हम पहुंच जाएंगे सेवा करने के लिए, लेने के लिए। घर के बच्चे लड़के फ़ोन तक नहीं करते हैं। वो जानते हैं हम आएंगे, बचा करके ले आएंगे इसको, फिर यहाँ घर में रखेंगे। वो चाहते ही नहीं कि जिंदा रहे। बड़ा आश्चर्य होता था सुन करके, कैसी बात, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मिस कॉल देना है। इतना भी नहीं करते हैं लड़के लोग, सोचते हैं हम मिस कॉल कर देंगे, क्या है, फिर कुछ दिन के लिए बचा रह जाएगा, मरे। इसलिए बूढ़े लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। मैंने कहा, कैसे, तनख्वाह कितनी मिलती है? तो कहता था 1 घंटे का 15 पाउंड, 1 पाउंड 100 रुपया से ऊपर होता है। 1 घंटे का 1500 रुपया लगभग उसको सेवा के लिए मिलता है। 7 घंटे 8 घंटे सेवा करते हैं। यहाँ का आदमी जाके वहाँ सेवा कर रहा है, कैसा? वो कह रहा, वही उसने कहा कि हम अपने माता पिता की इतनी सेवा नहीं कर पाते जितना इन बूढ़ों की यहाँ करते हैं।
जितना ये स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी उतना मनमानीपन बढ़ता है, और ऐसे लोग, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन्हें गुरुदेव लिखते हैं संसार नगर में भटकना ही है। कब तक भटकना है? साहब लिखते हैं यदि वे सही रास्ते पर नहीं जाते तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भटकना है। माने संसार तो हमेशा है, हमेशा रहेगा, तो ऐसे लोगों का भटकना भी हमेशा रहेगा। हाँ, यदि वे समझ जाएं, बुद्धि खुल जाए तो उनका फिर भटकाव दूर हो सकता है। यह जो रमैनी है, इसमें साहब ने दो बातें बताई। एक तो झूठे गुरुओं से सावधान रहो। जो लोग भगवान के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर भटकाने का काम कर रहे हैं, उनसे सावधान रहे। लेकिन जो विवेकी संत गुरु हैं, उनकी शरण पकड़े रहें और अनुशासित जीवन बिताएं, स्वेच्छाचारिता, मनमानीपन को छोड़ करके। इसी में हमारा कल्याण है। साहेब बंदगी साहब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन वंदन। काल जा वंदन
कल